हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारे पास राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाओं को देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे राउल्ट का नियम क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि राउल्ट का नियम क्या है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसे कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा PO माइनस के कितना PS और बटे कितना PO, और विलय के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, विलय के मोल प्रभाज हो जाएंगे स्मॉल n और कैपिटल N और प्लस स्मॉल n, यानी कि टोटल यानी कि विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। नीचे ये वाली संख्या आ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, विलय के मोल प्रभाज। ऊपर हमें क्या रखना, विलय के मोलों की संख्या को रखना। अब ये PO क्या है, यहाँ पे PO को देखिए, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए ये वर्ड इनका मतलब समझिए। यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे PO क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, यानी कि जब हमने शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, उसके बाद जो वाष्प दाब हमें प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, PS। यानी कि जो PS क्या है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब। अगर मैं इन दोनों को अब यहाँ पे देखिए, जो PO है वो बड़ा होता है, PS यहाँ पे छोटा होता है। अगर मैं PO में से PS को घटा देता हूँ तो मेरे पास वाष्प दाब का अवनमन आ जाएगा। यानी कि वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ, PO माइनस के कितना PS। ये क्या है यहाँ पे, वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम बात करें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, PO माइनस के कितना PS और बटे कितना कर देना, PO। यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से जब हम इसे भाग कर देंगे तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो यहाँ पे बना हुआ। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। और अगर मैं विलय और विलायक को मिला देता हूँ तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे विलयन का निर्माण होता है। यानी कि स्मॉल n और कैपिटल N क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। अब विलय के मोल प्रभाज कैसे लिखे जाते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिखेंगे, विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, यानी कि दोनों की कुल संख्या को लिखेंगे। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि विलय और विलायक यानी कि विलयन के मोलों की संख्या को भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं देखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ पे देखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं होती है नंबर 1, जैसे कि यह जो राउल्ट का नियम है तनु विलयन पर लागू होता है। यानी कि तनु विलयन का मतलब हमने पिछली वीडियो में बताया था, तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन। यानी कि जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। एक पॉइंट ये भी हो सकता है यहाँ से, इसे भी लिख लेना आप। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यानी कि ये जो नियम है राउल्ट का नियम, ये किस पे लागू हो रहा है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू हो रहा। इसका मतलब किस पे लागू नहीं होगा, वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर यह लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, यह नियम उन विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता जो जलीय विलयन में क्या हो जाती है, जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाती है। ये थोड़ा कम लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यह नियम विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता, या इतना ही समझ लो यहाँ से कि यह नियम विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता। यानी कि ये क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये क्या हो जाते हैं, जल में या विलयन में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट देखें यहाँ पे, चौथा पॉइंट है हमारे पास, उन पदार्थों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता जो विलयन में क्या हो जाते हैं, संगुणित। संगुणित का मतलब होता है इकट्ठे, यानी कि जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उन पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।